हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूं तुरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों आप देखिए ये एलजी कंपनी का एक एलसीडी टीवी है और इसका मेन मदरबोर्ड मैं ये वीडियो के अंदर चेंज करके देखूंगा। बट ये जो मदरबोर्ड देखिए इसका जो एलवीडीएस केबल ही ओपन करके मैं यहाँ पर अलग न्यू एक केबल लगाऊंगा। और ये जो टीवी का जो मेन पावर सप्लाई, ये मेन पावर सप्लाई का अंदर जो बैकलाइट ड्राइवर सिस्टम है और इसीलिए ये मेन पावर सप्लाई को मैं रखूँगा। और ये मेन पावर सप्लाई से 15 वोल्ट आउटपुट का ये पावर सप्लाई है। तो कैसे कनेक्शन किया जाता है 12 वोल्ट का जो न्यू मदरबोर्ड मार्केट के अंदर मिलता है, तो वो मैं इसका अंदर कनेक्शन करके देखूँगा। तो दोस्तों इसीलिए ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो और सबका पता है कि पैनल सप्लाई जितना होता है उसी का हिसाब से आपको इसी तरह बोर्ड को फिटिंग्स करना पड़ेगा, ये तो सबको पता है। तो इसलिए मैं वो डिटेल्स आपको नहीं बताऊंगा। तो जो बताना पड़ेगा ये आपको वीडियो के अंदर मेन कुछ पॉइंट बताऊंगा। आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं ये जो पीसीबी को इंस्टॉल किया, इसका मॉडल नंबर आपको दिखाता हूँ। आप अच्छा करके देखिए। ये जो मदरबोर्ड का मॉडल नंबर देखिए VST56U11.2, ठीक है। ये पीसीबी को इंस्टॉल किया और इसका कनेक्शन मैं किस तरह किए देखिए। इसका एलवीडीएस केबल, ये जो केबल देखिए, ये एलवीडीएस केबल को मैं कनेक्शन किया यहाँ पर। और उसका बाद ये जो पीसीबी ये 12 वोल्ट सप्लाई से ऑन होता है, तो इसीलिए इसका जो ये 12 वोल्ट जो एडाप्टर से सप्लाई यहाँ पर इन होने का जो पॉइंट है, इसका नीचे से मैं कनेक्शन कर दिया। ये जो दो वायर आप देखिए, ये ब्लू वाला ब्लैक का और ये काला वाला, ये जो वाइट मार्किंग है ये सप्लाई का। तो ये जो सप्लाई मैं ले लिया ये एक डीसी टू डीसी पीसीबी से। तो दोस्तों ये डीसी टू डीसी पीसीबी में क्यों कनेक्शन किया कि देखिए ये जो ओरिजिनल इसका पावर सप्लाई है, ये पावर सप्लाई से 15 वोल्ट आउटपुट हो रहा है। तो आपको दिखाता हूँ कि आप देखिए यहाँ पर लिखा है, आप अच्छा करके देखिए। आपको मैं क्लियर करके दिखाना चाहता हूँ कि ये जो पावर सप्लाई है, ये पावर सप्लाई का देखिए ये पॉइंट पर देखिए 15 वोल्ट, ठीक है, सप्लाई आउटपुट हो रहा है और ये ग्राउंड है। तो दोस्तों इसका ये दोनों साइड 15 वोल्ट का और ये दोनों ग्राउंड का, तो ये दोनों को ये एक 15 वोल्ट सप्लाई ले लिया और ये ग्राउंड में ले लिया। और दोस्तों ये डीसी टू डीसी पीसीबी का अंदर देखिए ये इनपुट है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पर 15 वोल्ट सप्लाई इनपुट कर दिया। और इसका अंदर जो ये पीसेट दिखा जाता है, पीसेट घुमा के मैं एडजस्ट किया, 12 वोल्ट सप्लाई यहाँ से आउटपुट किया, ठीक है। एक्यूरेट 12 वोल्ट आउटपुट करने के बाद यह से 12 वोल्ट सप्लाई लेके मैं ये पीसीबी पर दे दिया, ठीक है। तो इसीलिए 12 वोल्ट सप्लाई फिक्स्ड लेने के लिए ये डीसी टू डीसी बोर्ड में यूज़ किया। और दोस्तों देखिए इसका जो बैक लाइट है, ये बैक लाइट सेक्शन को ऑन करने के लिए एक BL सिग्नल आना चाहिए। जो दोस्तों ये जो पीसीबी देखिए, ये पीसीबी का ये बैक लाइट कनेक्शन का एक BL पॉइंट यहाँ पर है, BL ऑन। मैं यहाँ से ये जो ये ग्रीन वाला वायर ये मैं कनेक्शन ले लिया। कनेक्शन लेने के बाद ये वायर के साथ मैं कनेक्ट किया। आप देख सकते हो ये वायर को मैं पूरा अलग कर दिया। यहाँ से देखिए ये जो BL ऑन, यहाँ पर BL ऑन बट लिखा नहीं है, तब भी आपको दिखा सकते हो कि देखिए ऊपर से काउंट करेगा तो ये NC और 1 2 3 ये 4, ये इनामेल जो पिन है, ये इनामेल जो पिन, ये 4 नंबर इधर से 1 2 3 ये 4, ये 4 नंबर वायर को मैं यहाँ से निकाल लिया। निकलने के बाद इसको मैं BL ऑन कनेक्शन दे दिया, क्योंकि जब मैं स्टैंड बाई से ऑन करूँगा, स्टैंड बाई से ऑन करने के बाद इसका जो बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन काम करेगा, ठीक है, तब इसका बैकलाइट ऑन होगा। तो ये तो पूरा इस तरह मैं फिटिंग्स किया। तो तब देख सकते हो कि इसका जो की मैं आउट कर दिया, क्योंकि की लगाने का भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सेंसर का जो वायर ये थोड़ा छोटा था, ये बहुत इसलिए मैं थोड़ा कटिंग करके मैं ज्वाइन किया। इस तरह मैं ज्वाइन करके यहाँ पर लगाया, ठीक है। और लगाने के बाद ये पीसीबी टाइट करने के लिए कुछ भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए ये जो ब्लैक वाला बॉक्स में अलग से यूज़ किया, ये मार्केट का अंदर अलग सा मिलता है, ठीक है। ये मैं यूज़ किया और इसका बैक कवर का फिटिंग्स करने के बाद किस तरह इसको फिटिंग्स किया जाता है ये लास्ट में आपको दिखाऊंगा। और इसको सप्लाई देने के बाद
कुछ भी सेटिंग करना पड़ेगा कि नहीं, ये भी सब कुछ आपको दिखाऊंगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये जो मदरबोर्ड, ये मदरबोर्ड का मॉडल नंबर PS-T56U11.2, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और दोस्तों इसका जो स्पीकर का पॉइंट है, ये स्पीकर पॉइंट यहाँ से मैं सोल्डरिंग किया क्योंकि इस तरह सेम जैक मेरे पास नहीं है। और आप देख सकते इसका अंदर जो 2 पॉइंट है 2 स्पीकर्स का साथ कनेक्शन कर दिया। तो चलिए फाइनली इसका और कनेक्शन करने का ज़रूरत नहीं है। और ये मेन जो इसका पावर बोर्ड है, यहाँ से ही सप्लाई मैं ऑन करके इसको ऑन करके दिखाऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए पूरा फिटिंग्स करने के बाद आपको दिखाता हूँ। फाइनली दोस्तों इसका ढक कवर फिटिंग्स करने के बाद इस तरह ये दिखने लगता है। तो दोस्तों इसका अंदर ही इसका मदरबोर्ड है, आप देखिए इसको मैं इस तरह फिटिंग्स किया, ठीक है। तो चलिए एक बार सप्लाई देके देखना पड़ेगा कि ये चल रहा है कि नहीं, किस तरह ये चल रहा है। चलिए दोस्तों टीवी को मैं पूरा फिटिंग्स किया और इसी टाइम आपको सप्लाई देके एक बार दिखाना चाहता हूँ कि क्या रिजल्ट आता है। देखिए मैं टीवी के अंदर सप्लाई दे दिया, इसका रेड इंडिकेटर अभी ऑन है। तो चलिए मैं इसको रिमोट को मैं सेट किया, एक बार स्टैंड बाई से ऑन कर देता हूँ। स्टैंड बाई से ऑन करने के बाद स्क्रीन पर आपको हॉलो करना पड़ेगा, किस तरह इसका पिक्चर आता है। तो दोस्तों वीडियो सिग्नल अभी मैं नहीं दिख के रखा है, बट दोस्तों देखिए इसका जो AV लिखा ये डबल आ गया। और दोस्तों देखिए ये ऊपर और नीचे डबल लिखा दिखाई देता है। तो फर्स्ट टाइम चार्ट 4 लिखा शो हो रहा है, तो अभी ये 2 AV लिखा सेट हो रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, तो चलिए एक बार पिक्चर देख के आपको एक बार दिखाता हूँ कि किस तरह पिक्चर आता है। मैं ऑडियो वीडियो सिग्नल इनपुट करके ही रखा है। और दोस्तों देखिए ये भी डबल वीडियो शो हो रहा है और इधर साइड अलग शो हो रहा है। तो आप अच्छा करके देखिए। तो दोस्तों एक्चुअली इसका मतलब इसका रेजुलेशन सिलेक्ट नहीं हो रहा है। तो चलिए मैं वीडियो सिग्नल को मैं ऑफ कर देता हूँ और इसका रेजुलेशन मैं फर्स्ट सिलेक्ट करूँगा। तो दोस्तों ये PCB का जो रेजुलेशन कोड है आपको मैं इनपुट करके दिखाता हूँ कि बहुत कुछ इसका जो पैनल का जो रेजुलेशन होता है इसी का हिसाब से आपको सेट करना पड़ेगा। बट मार्केट का ये जो PCB आपको लगा के दिखाया, ये रेजुलेशन सेट करने के लिए कुछ कोड आपको दबा के देखना पड़ेगा। बहुत कुछ रेजुलेशन कोड इसका अंदर है जो अलग अलग पैनल का अंदर सेट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये पैनल का जो रेजुलेशन होता है, चलिए तो मैं आपको कुछ कोड दबा के दिखाता हूँ कि किस तरह ये सेट होता है। फर्स्ट दबाना पड़ेगा इनपुट 31181, ठीक है। चलिए दबा के दिखाता हूँ, इनपुट 31181। दोस्तों देखिए जब मैं ये कोड दबाया और ये PCB जब कोड ले लेगा तो इस तरह रिस्टार्ट होगा। रिस्टार्ट होने के बाद लाइट आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए लाइट आ गया, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह और अलग अलग कोड ये PCB का है जो अलग अलग रेजुलेशन के ऊपर आप सेट कर सकते हो। मैं स्क्रीन का ऊपर दे देगा, आप वो सब एक एक कोड यूज़ करके ट्राई कर सकते हो, सही से एडजस्ट नहीं होगा तो, ठीक है। तो चलिए इसी टाइम एक बार वीडियो लाइन देख आपको दिखाता हूँ किस तरह वीडियो आता है। दोस्तों वीडियो सिग्नल तो इनपुट कर दिया और देखिए इसका जो वीडियो क्वालिटी लग रहा है ये ओके आ जाएगा। देखिए दोस्तों इसका वीडियो क्वालिटी बहुत ही ओके आ गया। तो दोस्तों इसी टाइम आपको और जो दिखाना चाहता हूँ, चलिए मैं वीडियो को मैं ऑफ कर देता हूँ। वीडियो को ऑफ करने के बाद इसका जो और जो सेटिंग होता है कि इसका सर्विस मोड ओपन करने के बाद बहुत कुछ सेटिंग होता है। दोस्तों आप देखिए इसका AV सिग्नल ये सीधा देखा जाता है, हो सकता है ये उल्टा हो गया, तो कैसे सेट किया जाता है ये न्यू PCB इंस्टॉल करने के बाद भी देखा जाता है। तो चलिए आपको इसका सर्विस मोड ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये PCB का जो सर्विस मोड, इसका सर्विस मोड देखिए आपको ओपन करके दिखाता हूँ। इनपुट 2580, ठीक है। देखिए इनपुट 25 रॉन्ग हो गया, तो कोई बात नहीं, मैं इनपुट दबा कर क्लोज कर देता हूँ, फिर भी दबाता हूँ। देखिए इनपुट 2580, देखिए रिमोट का मेन इनपुट 2580। दोस्तों देखिए जब मैं दबा ये साइड देखिए सर्विस मोड ओपन हो गया। इसका अंदर आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए इसका अंदर ये जो सेटिंग है, ये बॉटम दबाने के बाद इसको नीचे डाउन करना पड़ेगा। देखिए स्पेशल सेटिंग,
ये स्पेशल सेटिंग के अंदर क्या है दोस्तों, टीवी ऑन करने के बाद इसका जो ये एलजी का लोगो है ये नहीं फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो ये भी आप सेट कर सकते हो। तो चलिए फर्स्ट इसका स्पेशल सेटिंग के अंदर क्या है आपको दिखाता हूँ। इंटर बटन पुश करके दिखाता हूँ कि क्या रिजल्ट आता है। देखिए इंटर बटन पुश करने के बाद देखिए इसका अंदर जो सेटिंग है, देखिए पावर ऑन लोगो और पावर ऑफ, ये जो पावर ऑफ है, चलिए मैं पावर ऑफ को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। ये पावर ऑफ को सिलेक्ट किया और उसका बाद मैं एंटर कर देता हूँ, सॉरी पावर ऑफ को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ये साइड का बॉटम पुश कर देता हूँ। पुश करने के बाद इसका नीचे देखिए पावर ऑन, ये जो है ये पावर ऑन ऑप्शन का ऑन करके रखेगा तो हर टाइम टीवी को रिमोट से रेड बटन दबा कर ऑन करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सप्लाई देने का साथ साथ वो ऑन हो जाएगा। ये तो हो गया। और उसके बाद चलिए मेनू बटन पुश करके इसको बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद देखिए ये जो पावर ऑन लोगो, इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। देखिए पावर ऑन लोगो को सिलेक्ट किया और उसका बाद ये बॉटम पुश करने के बाद देखिए पावर ऑन लोगो ये सोनी लिखा है। अब अच्छा करके देखिए ये चेंज हो जाता है, रिमोट लेके चेंज करेगा तो देखिए सोनी, सैमसंग, वीडियोकॉन, एलजी। दोस्तों ओनिडा, एमआई ये सब लिखा आ रहा है। और दोस्तों कैप्चर का ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए कैप्चर का ऑप्शन है। दोस्तों ये सब कंपनी का लोगो आप सेट कर सकते हो, बट ये जो कैप्चर ऑप्शन है, मान लो आपका टीवी का कुछ अलग कंपनी का है और तो इसका अंदर जो अलग अलग कंपनी का लोगो कंपनी से दिया है उसका बाहर है, तो आप ये कैप्चर पर जाके आप पेन ड्राइव से भी पिक्चर सेट कर सकते हो। तो ये तो अभी तो करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि एलजी का लोगो ये सॉफ्टवेयर का अंदर है। तो देखिए मैं एलजी कर देता हूँ। एलजी करने का बाद मैं एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद नहीं हो रहा है तो चलिए मैं मेनू बटन पुश करके बैक आ जाता हूँ। देखिए मैं ये एलजी लोगो, पावर ऑन लोगो मैं सिलेक्ट कर दिया और चलिए मैं फिर भी बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद दोस्तों ये जो सॉफ्टवेयर नंबर आप अच्छा करके यहाँ पर भी देख सकते हो, VST56U11, ठीक है। और इसका जो बिन फाइल आप देख सकते हो किस तरह ये लिखा है, ठीक है। और चलिए इसका अंदर और जो सेटिंग है पैनल एडजस्ट, तो देखिए इसका नीचे आपको जाना पड़ेगा पैनल एडजस्ट पर। ये पैनल एडजस्ट पर आपको ओपन करने के बाद देखिए बैक लाइट, इसका जो टोटल लाइट होता है ये लाइट को आप थोड़ा सा कम करके रख सकते हो। तो इस तरह इसका लाइट है और ये बढ़ाना चाहता हो तो ये बढ़ेगा, ठीक है। तो ये बढ़ाने का ज़रूरत नहीं है, तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं थोड़ा बढ़ाया। और उसके बाद चलिए मेनू बटन पुश करके बैक कर देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट ये सेटिंग्स है, देखिए ये TI मैप, ठीक है, TI मैप। चलिए मैं आपको पिक्चर देख के दिखाता हूँ ये TI मैप कितना इम्पोर्टेंट है। ये चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, तो देखिए अभी तो पिक्चर ये बिल्कुल ओके आ गया, ओरिजिनल ये सेट हो गया। तो इसका पिक्चर भी ओके बिल्कुल आ रहा है। तो आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए पिक्चर बिल्कुल ओके आ रहा है, बट ये TI मैप जो चेंज हो जाएगा तो क्या होगा। देखिए आपको चेंज करके दिखाता हूँ। देखिए जब चेंज हो जाएगा इस तरह पिक्चर आएगा। देखिए आपको चेंज करके फिर भी दिखाता हूँ। देखिए इस तरह पिक्चर आ जाता है। इसके लाभ का 5% जाए इनकी शिक्षा की। निहार शांति आमना, देखो खूबसूरत, खूबसूरत। दोस्तों इस तरह 8 बिट TI1 सेट करने के बाद इसका ओके क्लियर पिक्चर देखा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसको सर्विस मोड से आउट करने के लिए आपको तो मैं म्यूट कर दिया क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए इसलिए। तो दोस्तों इस तरह आपको सेटिंग्स करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका जो सर्विस मोड ओपन, चलिए मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। तो सर्विस मोड ओपन करने का जो नंबर आपको बताया, अलग अलग पीसी भी होगा तो और कुछ एक्स्ट्रा सर्विस मोड नंबर आपको स्क्रीन पर दे देता हूँ। ये सब सर्विस मोड नंबर आप यूज़ करके देख सकते हो कि आपका मार्केट का जो पीसी भी है वहाँ से सर्विस मोड ज़रूर ओपन हो जाएगा। तो और क्या दिखाऊँगा। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो में जो आपको इन्फॉर्मेशन शेयर किया। तो चलिए एक बार स्टैंड बाई करके आपको दिखाता हूँ। मैं स्टैंड बाई किया और फर्स्ट टाइम तो LG लिखा नहीं शो हो रहा है, इसी टाइम मैं देखता हूँ स्टैंड बाई से ऑन करने के बाद इसका LG लिखा आ रहा है कि नहीं एक बार देखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों
इसका LG रेखा शो हो रहा है। तो थैंक यू दोस्तों।